अच्छा बेटा, we are going to start our 11th session. We were discussing the concepts. Concept number one, connectedness and independence. उसमें बेटा हमने 9 जो है पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे. पॉइंट नंबर 10, अच्छा पॉइंट नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था, वुमेन्स ग्रेटर कनेक्टेडनेस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन देयर जनरली हायर रेट ऑफ स्माइलिंग. यानी कनेक्टेडनेस जो है वो खवातीन की ज्यादा वो इस चीज से जाहिर होती है कि वो ज्यादा स्माइल करती हैं एज कंपेयर टू मेल. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था. उसकी मिसाल बता रहा है पॉइंट नंबर 10 में. फॉर एग्जाम्पल वेन, अच्छा ये अब एक रिसर्च का जिक्र है, वो रिसर्च हम पढ़ते हैं. वेन मैरियान ला फ्रांस, बेटा ये एक रिसर्चर है सोशल साइकोलॉजी की. अब पता नहीं ये रिसर्च खातून है या मर्द है, अब इनके नाम से तो पता नहीं चल रहा. अच्छा, when Marianne LaFrance analyzed 9,000 college yearbook photos. अच्छा, इस रिसर्चर ने क्या किया जिसका नाम मैरियान लाफ्रांस था. 1985 में इसने रिसर्च की. अच्छा, इसने किस पर रिसर्च की? इसने 9,000 कॉलेज ईयरबुक फोटोज, यानी जो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होता है उसमें जो सारे स्टूडेंट्स को खड़ा करके तस्वीरें ली जाती हैं, तो उन तस्वीरों को 9,000 यानी 9,000 पिक्चर्स को उसने एनालाइज किया. एंड व्हेन एमी हॉलबर्स्टेड एंड मार्था साइटा इन 1987 में इन दो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने 1100 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर फोटोज को स्टडी किया. यानी इन दोनों ने किसको स्टडी किया? 1100 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर फोटोज को स्टडी किया. एंड 1300 पीपल इन शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स एंड स्ट्रीट्स. और इन्होंने ऑब्जर्वेशन की 1300 लोगों की. शॉपिंग मॉल में बैठ गए, पार्क्स में बैठ गए, स्ट्रीट्स में बैठ गए. वहां पे बैठकर उन्होंने आने जाने वाले लोगों के चेहरों को देखकर यानी ऑब्जर्वेशन की. दे कंसिस्टेंटली फाउंड, इस रिसर्च के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने फाइंडिंग्स की. वो क्या थी? फीमेल्स वर मोर लाइकली टू स्माइल. बेटा यहाँ पे कितनी रिसर्च का जिक्र किया? एक मैरियान ला फ्रांस की रिसर्च 1985 में जिसने कंडक्ट की, जिसने उसमें उसने क्या किया? 9,000 जो स्टूडेंट्स, 9,000 फोटो जो थे वो उसने देखे, कॉलेज ईयर फोटोज, यानी जो हर साल कॉलेज के फंक्शंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को खड़ा करके उनके तस्वीरें ली जाती हैं. तो 9,000 तस्वीरें उसने देखी. और ये दो और सोशल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने 1987 में 1100 मैगजीन और न्यूज़पेपर के फोटो देखे और 1300 लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया जो शॉपिंग मॉल, पार्क्स और स्ट्रीट्स में आ जा रहे थे. तो इन सारी इस रिसर्च का कंक्लूजन क्या था कि जो फीमेल्स थी वो ज्यादा मुस्कुराती थी बिनिस्बत मर्द के. अब ये आपने अभी देखना है, जब कभी आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन को देखना है, दोनों के फेसेस को देखना है कि ज्यादा कौन मुस्कुराता है, खातून या मर्द. नंबर 11, व्हेन सर्वेड, जब सर्वे की गई, women are far more likely to describe themselves as having empathy. Women are far more likely to describe themselves as having empathy. यानी सर्वे की गई तो औरतों में एम्पैथी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है बिनिस्बत मर्द. अब एम्पैथी क्या चीज है? एक होती है सिंपैथी. सिंपैथी यानी हमदर्दी, दूसरे के हालात पर अफसोस का इजहार करना, इसको कहते हैं हमदर्दी. ये थी सिंपैथी. एम्पैथी क्या है? एम्पैथी यानी टू डेवलप इमोशंस, टू डेवलप सिमिलर इमोशंस फॉर द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग अनप्लीजेंट. अगर कोई बंदा तकलीफ से गुजर रहा है, आप क्या करते हैं? अपने आप को इमेजिन करते हैं कि आप भी उस सेम तकलीफ से गुजर रहे हैं. तभी आप कैसा फील करेंगे? आप वही फीलिंग्स अभी आप अपने अंदर में फील कर रहे हैं. इसको कहते हैं एम्पैथी.
यानी पुट योर शूज, पुट योर फीट इन अनदर पर्सन्स शूज। आप अपने पांव दूसरे बंदे के शूज में डालकर महसूस करते हैं कि दूसरा बंदा कैसा फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है, कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना भाई मुझे अंदाजा है आपकी तकलीफ का, हम ये झूठ बोलते हैं, हमें अंदाजा हो ही नहीं सकता दूसरे बंदे की तकलीफ का जब तक हम उसके एक एक पल में उस पर क्या बीत रहा है, हम उसकी यानी आप बेटी जो है वो उस हम खुद को उसमें इमेजिन करके एक एक लम्हे में उस पर क्या गुजर रहा है वो हम पर गुजरे, तो तभी हम जो है वो समझ सकते हैं कि उस पर क्या गुजर रही है। आर बीइंग एबल टू फील व्हाट अनदर फील्स, जो दूसरा बंदा फील करता है वही हम फील करें। रिजॉइस, रिजॉइस कहते हैं खुशी को बेटा, जो दूसरा बंदा खुशी फील करता है आप भी वही खुशी फील करें। तो रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस एंड वीप विद दोज हु वीप, यानी उन लोगों के साथ हंसना, खुशी मनाना जो खुश हैं, और उन लोगों के साथ रोना जो रो रहे होते हैं, इसको कहते हैं एम्पैथी। यानी आप दूसरे को खुश देखकर आप खुद खुश हो जाएं, दूसरे को रोता देखकर आप खुद रोना शुरू हो जाएं, इसको कहते हैं एम्पैथी। तो बेटा ये भी खवातीन में ज्यादा पाई जाती हैं। आप देखेंगे अगर कहीं पे कोई रोता है तो उसको रोता देखकर मर्द जो है वो थोड़ा यानी उसको वो इजीली नहीं रोएगा, वो थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन खातून अगर किसी को रोता देखेगी तो वो फौरन उसकी आंखों में पानी आ जाएगा। क्यों? एम्पैथी की वजह से ज्यादा एम्पैथी पाई जाती है उनमें। नंबर 12, इन 2000 गैलप पोल, बेटा गैलप पोल ये एक बड़े पैमाने पे सर्वे होता है अमेरिका में जिसको गैलप पोल कहते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ये लोग आए दिन करते रहते हैं और लोगों की ओपिनियन जानते रहते हैं, इसको कहते हैं गैलप पोल। इन 2003, 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो ये बहुत बड़ा इशू था, तो इस पर गैलप पोल वालों ने एक सर्वे किया। 12% ऑफ अमेरिकन मैन, यानी 12 सबसे पूछा, हाँ भाई जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वहां पे लोगों की तकलीफें देखकर आपको रोना आया? तो जितने भी लोगों से पूछा गया 12% ने कहा कि हम हमें हमें रोना आ गया था ये सारी चीजें देखकर। ठीक है, यानी 12% मेल थे, उन्होंने कहा हमें रोना आया, और 43% वुमेन थी, यानी 43% खवातीन थी जिन्होंने रिपोर्ट किया कि हमने ये सारी चीजें देखकर हमें रोना आ गया कि क्यों हमला हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखें रोने में खवातीन ज्यादा हैं बिनिस्बत मर्द हजरात के। पॉइंट नंबर 13, when you want empathy and understand, जब आपको एम्पैथी की जरूरत है। अब क्या चाहते हैं बेटा, खुदकशियां क्यों होती हैं? क्योंकि एम्पैथी करने वाला कोई नहीं होता, सारे आपको दूर से कहते हैं हाँ बेटा सब्र कर लो, खामोश हो जाओ, लेकिन आपकी उस दर्द का इलाज कोई नहीं करता, मरहम कोई नहीं रखता। ठीक है, तो एम्पैथी वाला कोई नहीं होता जो आपके अंदर के हालात को अपने अंदर में डाउनलोड करके फिर उनको समझे और फिर आपको वो बताए। when you want empathy and understanding, जब आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है और एम्पैथी की जरूरत होती है। someone someone to whom you can disclose your joys and hurts, कोई ऐसा जिसके साथ आप अपने अंदर की खुशियां और तकलीफें शेयर कर सकें। टू whom do you turn, जब आपको इस तरह की जरूरत होती है तो आप किसके पास जाते हैं? मोस्ट मेन एंड वुमेन यूजुअली टर्न टू वुमेन, यानी चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो। मर्दों से पूछा गया हाँ भाई जब आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन हो आप किसकी तरफ जाते हैं, तो जिसका नाम उन्होंने लिया था वो खातून थी। और औरतों से भी पूछा गया तो जिसका नाम उन्होंने लिया वो खातून थी। यानी आप खातून, चूंकि उसके पास एम्पैथी का आंसर ज्यादा होता है, इसीलिए आप अपनी अम्मी या बहन के पास जाते हैं बिनिस्बत अब्बू के, और जो खवातीन होती हैं वो भी अपनी अम्मी और बहनों के पास जाती हैं बिनिस्बत भाइयों और मर्दों के। पॉइंट नंबर 14, वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस मेल फीमेल एम्पैथी डिफरेंस। अच्छा, क्यों है मर्दों में
मर्दों में जो है क्यों है, यानी एम्पैथी कम और औरतों में एम्पैथी ज्यादा क्यों है? इस सवाल का जवाब आ रहा है इस पॉइंट नंबर 14 में। वुमेन टेंड टू आउट परफॉर्म मैन, यानी औरतें मर्दों से आगे निकल जाती हैं किस परफॉर्मेंस में? रीडिंग अदर्स इमोशंस, यानी दूसरे लोगों के इमोशंस को पढ़ना, फेस रीडिंग करके उनके इमोशंस को पढ़ना और फिर उनको अंडरस्टैंड करना, ये खवातीन में ज्यादा पाई जाती है। मर्द जो है वो दूसरे लोगों के इमोशंस को इतना अच्छे से नहीं समझ सकते जितना के खातून जो है वो समझ सकती हैं। नंबर 15, एक और रिसर्च आ रही है बेटा। इन हर एनालिसिस ऑफ 125 स्टडीज ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, in her analysis of 125 studies of men's and women's sensitivity to non-verbal cues। अच्छा बेटा, सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं बेटा? नॉन वर्बल क्यूज यानी वो चीजें जो लोग अपने चेहरे से जाहिर करते हैं, आंखों से आप देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज से देखते हैं, और जो है टोन से देखते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन वर्बल। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव यानी इन चीजों का पता लग जाना, इन चीजों का पता लग जाना। तो 125 स्टडीज देखी गई, एनालिसिस किया गया 125 स्टडीज का। वो किस टॉपिक पर थी? वुमेन सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल क्यूज, यानी औरतें औरतें हसास होती हैं दूसरे लोगों के नॉन वर्बल क्यूज, यानी वो चीजें जो लोग जाहिर नहीं करते, बताते नहीं है, लेकिन उनसे जाहिर हो जाती हैं चेहरे के तासुरात से। जुडिथ हॉल, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थी या था पता नहीं, discerned that women are generally superior at decoding others emotional messages। यानी 125 स्टडीज को डिस्कस किया, एनालिसिस किया 125 स्टडीज का इस जुडिथ हॉल ने, और वो थी वुमेन सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल क्यूज। और फिर उसने कंक्लूजन दिया कि जो औरतें होती हैं, वुमेन आर जनरली सुपीरियर एट डिकोडिंग, यानी डिकोड करने में औरतें ज्यादा हसास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है मर्द हजरात की जो नजर होती है उसको उसको बहुत अच्छे तरीके से, यानी औरतों को पता लग जाता है कि फला मर्द जो है उसकी नजर है उसमें शराफत है या नहीं, और फला मर्द जो है उसकी नजर में कमीनापन है या शरारत है। इस चीज का औरतों को पता चल जाता है। दे आर सेंसिटिव टू फेशियल एक्सप्रेशन, टू आई कॉन्टैक्ट, they are very sensitive। पॉइंट नंबर 16, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इन चीजों का मर्द हजरात को बहुत ही कम पता चल जाता है, लेकिन औरतों को ज्यादा पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 सॉरी पॉइंट नंबर 16, फॉर एग्जाम्पल, shown a 2-second silent film clip of a face of an upset woman। यानी क्या दिखाया गया? 2 सेकेंड, यानी एक फिल्म दिखाई गई जो कि फकत 2 सेकेंड की थी, फिर वो हटाई गई, 2 सेकेंड दिखाकर हटा दी गई। अच्छा, उसमें क्या था? साइलेंट फिल्म क्लिप ऑफ द फेस ऑफ एन अपसेट वुमेन, यानी एक 2 सेकेंड की फिल्म दिखाई गई जिसमें खातून खामोश बैठी थी लेकिन अपसेट थी, उसके चेहरे से लग रहा था वो अपसेट थी, ये फिल्म दिखाई गई। वुमेन गेस मोर एक्यूरेटली whether she is criticizing someone or discussing her divorce। यानी औरतें जो है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक्यूरेटली बता दिया था उस 2 सेकंड की तस्वीर को देखकर
कि आया बेटा किसकी माइक ओपन है? बेटा मौजमा आपकी माइक, रोजीना, हाँ रोजीना आपकी माइक शो नहीं हो रही, सॉरी। अच्छा, शी इज क्रिटिसाइजिंग समवन, यानी उनको एक 2 सेकंड का ये क्लिप दिखाया गया, खामोश वुमेन बैठी है, अपसेट वुमेन बैठी है, और फिर मर्दों से भी पूछा गया, औरतों से भी पूछा गया, हाँ भाई क्या हुआ होगा इसके साथ मसला, क्या क्या यानी कर रही है, शो क्या डिस्प्ले कर रही है। अच्छा, शी इज क्रिटिसाइजिंग समवन, आया वो अपसेट है क्योंकि वो किसी को क्रिटिसाइज कर बैठी, अभी भी इसी वजह से अपसेट है। आर डिस्कसिंग हर डिवोर्स, या वो किसी के साथ अपना डिवोर्स डिस्कस कर रही है। अब बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता कोई किसी को अपना डिवोर्स डिस्कस कर रही हो और वो खुशी से फूले ना समा रही हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो वो अपसेट होगी। दोनों में से क्या चीज है? तो औरतें जो थी उन्होंने एक्यूरेटली बताया उसका चेहरे के तासुरात देखकर कि भाई क्या इशू है। बेटा आप आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, वो है सोशल डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी दूसरे लोगों पर हावी रहना, ख्वाहिश करना कि मैं दूसरे लोगों पर हावी होना होना यानी मेरा दूसरे लोगों पर हावी होना जरूरी है। इस तरह की डिजायर को देखा जाए तो आया ये औरतों में पाई जाती है या मर्दों में पाई जाती है? पॉइंट नंबर 1, इमेजिन टू पीपल, दो लोगों को अपने माइंड में रखकर इमेजिन करें। वन इज एडवेंचरस, एडवेंचरस बेटा एडवेंचर कहते हैं यानी कुछ नया करना जिसमें खतरा ही खतरा हो, चैलेंजिंग हो कोई चीज, उसको हम कहते हैं एडवेंचर। ये जो लोग होते हैं ना पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, केटू के पहाड़ पर चढ़ना, हिमालय के पहाड़ पर चढ़ना, इसको माउंटेनियरिंग कहते हैं। माउंटेनियरिंग जो ये लोग करते हैं इनको एडवेंचरर कहते हैं, एडवेंचर। असल में सिर्फ यही एडवेंचर नहीं है, जब कभी आप कोई नया चीज टोटली नया कर रहे हो, उसमें खतरात भी हों, चैलेंज भी हों, फिर भी आप उस चीज को करते हो तो आप भी एडवेंचरस कहलाते हैं। तो एडवेंचरस, ऑटोक्रेटिक। अच्छा, ऑटोक्रेटिक यानी फकत और फकत अपनी सुनाना, किसी और की नहीं सुनना, फकत और फकत अपनी सुनाना, ऑटोक्रेट। कोर्स, कोर्स किसे कहते हैं? कोर्स यानी, कोर्स यानी इस तरह से बात करना कि आपकी बात में रूखापन हो, रूखापन हो यानी किसी का ख्याल ना हो, आपकी बात में रूखापन हो। डोमिनेंट, हावी, यानी आप बात करने के अंदाज से आप लगता है कि आप हावी हैं किसी और पर। फोर्सफुल यानी आपकी बात करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि आप ताकतवर हैं। इंडिपेंडेंट, आजाद। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। अच्छा बेटा ये इतने, एडवेंचरस नंबर 1, ऑटोक्रेटिक 2, कोर्स 3, डोमिनेंट 4, फोर्सफुल 5, इंडिपेंडेंट 6, स्ट्रॉन्ग 7। अभी आपको 7 चीजें जो है वो बताई गई हैं। 7 चीजें बताई गई हैं। अब ये 7 चीजें अपने माइंड में रखकर अब फिर बताएं कि आया ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। नंबर 2, द अदर इज, अच्छा अब दूसरी की बात हो रही है, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट यानी सामने वाले बंदे के साथ यानी प्यार और मोहब्बत से पेश आना। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी कोई भी चीज खुद करने के बजाय छोटी छोटी चीज के मुतालिक दूसरे लोगों से पूछते रहना। ड्रीमी, ड्रीमी यानी हमेशा सोचता रहना, मेरे पास ये हो, ये वो हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हर वक्त ख्वाब की कैफियत में रहना। इमोशनल, जज्बाती, थोड़ी सी बात करते हैं तो खुश हो जाता है वो बंदा या हो जाती है, और
थोड़ी सी डालती है तो वो रो पड़ता है, रो पड़ती है। सबमिसिव, सबमिसिव यानी थोड़ा सा उसको दबाया जाए तो वो अपने यानी वो घुटने टेक दे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ उठा दे, सामने वाले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू कबूल कर ले। एंड वीक और कमजोर। अब ये 5-6 चीजें आपको बताई गई हैं। माइंड में अब आपके क्या आता है, ये मेल है या फीमेल है। नंबर 3, इफ द फर्स्ट पर्सन साउंड्स मोर टू यू लाइक अ मैन, यानी अगर ये पॉइंट नंबर 1 जिसमें हमने डिस्कस की थी, अगर आपको ये सारी खूबियां ये मर्दों वाली लगती हैं, एंड द सेकंड लाइक अ वुमेन, और ये जो दूसरी वाली हमने डिस्कस की ये आपको औरतों वाली लगती हैं, यू आर नॉट अलोन, यानी आप अकेले नहीं है जिसको ये सब कुछ लगता है। नंबर 4, मेन्स स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग अंडरगिट्स देयर सोशल पावर, यानी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग, मर्द का जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है उससे उसके पावर का पता चलता है। यानी आपको यानी बात करने के अंदाज से ही पता चलता है कि हाँ ये मर्द बड़ा पावरफुल है। नंबर 5, इन सिचुएशंस वेयर रोल्स आर नॉट रिजिडली, कौन है जिसकी माइक खुली हुई है? पॉइंट नंबर 5, in situations where roles are not rigidly scripted, men tend to be more autocratic, women more democratic. यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल आ जाती है जिसमें ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होता कि कौन सी चीज मर्द ने करनी है और कौन सी चीज औरत ने करनी है। जब इस तरह की यानी एम्बिगुअस सिचुएशन आ जाए जहाँ पे क्लैरिटी ना हो तो वहां पे मर्द हजरात ऑटोक्रेट बन जाते हैं। ऑटोक्रेट यानी अपनी सुनाने वाले बन जाते हैं, किसी और की फिर वो सुनते ही नहीं है। एंड वुमेन और औरतें जो है वो मोर डेमोक्रेटिक होती है। मोर डेमोक्रेटिक यानी दूसरों की राय की भी रिस्पेक्ट करना, दूसरों की बात भी सुनना और फिर अपनी बात उनको सुनाना। ये तर्ज जो है ऐसी सूरत हाल में औरत अख्तियार करती है, और मर्द का जो तर्ज है वो कैसा रहता है, वो दूसरे पर हावी रहना और दूसरे को सुनाना और अपनी बात मनवाना, ये चीज पाई जाती है। नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल इसका छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये कहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब बहनें और भाई, अगर अम्मी बताकर जाती है भाई ये टिफिन बॉक्स भाई का, ये टिफिन बॉक्स बहन का, ये प्री डिफाइंड है, अब झगड़ा कोई नहीं होगा। भाई को भी लगेगा अगर मैं बहन वाला छीनूंगा तो अम्मी मुझे मारेगी, इसलिए वो अपना टिफिन बॉक्स लेता है। लेकिन अगर 2 टिफिन बॉक्स अम्मी घर छोड़कर जाती है और अनाउंसमेंट करके जाती है कि भाई दोनों में से एक बहन का है एक भाई का है, अब जो है दोनों पर एक अच्छे वाला है और एक हल्के वाला है। अब आपको क्या लगता है भाई किस वाले टिफिन बॉक्स पर अटैक कर लेगा? जो दोनों को खोलेगा, जो अच्छे वाला होगा वो अपने पास रखेगा, हल्के वाला बाजी के लिए रख देगा। लेकिन अगर बाजी के पास आ जाए तो वो क्या करेगी, दोनों को खोलेगी, अच्छे वाले में से भी आधा आप खुद रखेगी, आधा भाई के लिए देगी, और जो हल्के वाला है वो भी आधा खुद रखेगी और आधा भाई को देगी। तो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न पाया जाता है औरतों में और ऑटोक्रेटिक पैटर्न पाया जाता है मर्दों में। पॉइंट नंबर 6, मेन मोर देन वुमेन प्लेस प्रायोरिटी ऑन विनिंग, यानी औरतों से ज्यादा मर्द इस चीज पर ज्यादा कंसर्न रहते हैं, ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। किन चीजों पर? विनिंग यानी जीतना। मर्दों के लिए हारना यानी उन हार को तस्लीम करना उनके मिजाज में होता ही नहीं है किसी भी चीज में। वो कहते हैं ना ज्यादा लड़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पुट डाउन नहीं कर सकती, अपने आप को दूसरे के सामने डाउन होता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए विनिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है मर्दों के लिए। गेटिंग अहेड, दूसरों से आगे बढ़ना। आपने देखा होगा ये जो रेस होती है स्कूटर्स की लड़कों में क्यों होती है, दूसरों से आगे बढ़ना। एंड डोमिनेटिंग अदर्स, और दूसरे लोगों पर डोमिनेंट शो करना। ये तीनों चीजें मर्दों में ज्यादा पाई जाती हैं। विनिंग, जीतना, गेटिंग अहेड, आगे निकलना, एंड डोमिनेटिंग अदर्स, और दूसरे लोगों पर हावी रहना। ये इस बंदी या बंदे की रिसर्च है।
अच्छा, पॉइंट नंबर 7, दिस मे एक्सप्लेन why people's preference for a male leader is greater for competitions between groups। यही वजह है कि जब कभी ग्रुप्स के दरमियान में कोई कंपटीशन होता है तो ग्रुप्स मेंबर चाहते हैं कि हमारा लीडर मेल हो, यानी मर्द हो, जिसमें फाइटिंग स्पिरिट हो। सच एज व्हेन कंट्रीज आर एट वॉर, यानी जब मुल्कों में जंग होती है तो लोग किसको फेवर करते हैं कि कौन लीडर हो हमारा? वो चाहते हैं कि हम वोट दें मर्द को, जो मर्द बनकर दूसरे मुल्क से लड़ाई करे। देन व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स occur within groups। Number 8, men are more likely to act as powerful people often do, टॉकिंग असर्टिवली, यानी मोर लाइकली टू एक्ट, यानी वो किस तरह से अपने आप को पेश करेगा दूसरे लोगों के साथ सामने? पावरफुल पीपल, यानी वो कभी भी अपने आप को कमतर बनाकर दूसरे लोगों के सामने कभी पेश नहीं करेगा, बल्कि पावरफुल, असर्टिवली, असर्टिवली अपने आप को पेश करेगा। अच्छा बेटा, असर्टिवली क्या है? असर्टिवली यानी जब कभी आप बात करते हैं तो सामने वाले बंदे के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उसमें दिलचस्पी लेना और ज्यादा से ज्यादा सवालात पूछना, इसको हम कहते हैं असर्टिव। और असर्टिवली, पैसिवली उसका अपोजिट है पैसिवली। पैसिवली क्या होता है? पैसिवली यानी आप जो है फकत उन चीजों का जवाब देते हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, आप सामने वाले बंदे की जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसको कहते हैं पैसिवली। अच्छा, असर्टिव, असर्टिवनेस ये मर्दों में ज्यादा पाया जाता है बिनिस्बत औरतों में। औरतें फकत और फकत अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस में ज्यादा असर्टिव होती है, वो ज्यादा बताती हैं। इंटरप्टिंग इंट्रूसिवली, इंटरप्शन, इंटरप्शन कहते हैं जब कभी कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात को काटना। औरतों में कम होता है कि वो दूसरे की बात काटने, मर्दों में ज्यादा होता है कि वो सामने वाले की बात काटकर अपनी तरफ से अब बात करना शुरू कर देते हैं। तो इंटरप्शन, इसको कहते हैं इंटरप्शन। इंटरप्शन जो है किन में ज्यादा पाई जाती है? मर्दों में ज्यादा पाई जाती है बिनिस्बत औरतों में। टचिंग विद द हैंड, यानी बात करते वक्त आपका कोई फ्रेंड बैठा है उसका हाथ पकड़ देना, कंधे पर उसको हाथ रखना, ठीक है, उसके साथ ताली मिलाना, ठीक है, ये ज्यादा फिजिकल टच जो है, कांटेक्ट जो है, ये ज्यादा मर्दों में पाया जाता है। अपने दोस्त के कंधे के ऊपर बाजू रखकर फ्रेंडशिप शो करना, हाथों में हाथ देना, पास होकर बैठना, शोल्डर को यानी क्या कहते हैं कि एक होता है ना पैट द टैप, पैट द टैप यानी हम सिंधी में कहते हैं पुट्ठी ठपरण, उसकी पुट यानी पीठ जो है वो थापना। स्टेयरिंग मोर, ज्यादा घूरना, मर्द ज्यादा घूरते हैं। स्माइलिंग लेस, और कम से कम स्माइल करना, ये सारी मर्दों की यानी खुसूसियतें होती हैं। अच्छा बेटा, अब आखिरी कॉन्सेप्ट है और 6 मिनट रह गए तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। एग्रेशन, अगर एग्रेशन को देखा जाए तो औरतें और मर्द कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? नंबर 1, बाय एग्रेशन साइकोलॉजिस्ट मीन बिहेवियर इंटेंडेड टू हर्ट, यानी वो बिहेवियर जिसमें आपका मर्जी, आपकी ख्याल होता है कि दूसरों को आप हर्ट करें, वो आपका एग्रेसिव बिहेवियर होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, हंटिंग यानी शिकार करना, फाइटिंग लड़ना, वारिंग जंगे करना, ये सारे काम किसके हैं? प्राइमरली मेल एक्टिविटीज, ये सारी मेल एक्टिविटीज पाई जाती हैं। नंबर 2, इन कनाडा द मेल टू फीमेल अरेस्ट रेशियो इज 9-1 फॉर मर्डर, यानी अगर अब एग्रेशन की वजह से क्या होता है? कत्ल गारत गरी होती है। आप, ये कनाडा के ऊपर रिसर्च की गई है, कनाडा में मेल टू फीमेल अरेस्ट रेशियो, यानी कत्ल कत्ल में कितनी इन्वॉल्वमेंट मर्द की होती है, कितनी औरतों की होती है, तो रेशियो क्या होता है? 9 मर्द होते हैं, 1 औरत होती है। तो यानी औरतों में इतनी कम एग्रेशन पाई जाती है, मर्दों में इतनी ज्यादा पाई जाती है। नंबर 3, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अभी अमेरिका की रिसर्च है,
वेयर 92% प्रिजनर्स आर मेल, यानी अमेरिका की जेलों में जितने भी कैदी हैं उन कैदियों में से 92% जो है वो मेल हैं। अब वो हज करके तो जेल में नहीं गए ना, वो जो है यानी कि लड़ाई झगड़ा करके अंदर गए हैं, तो 92% मर्द जेलों में हैं, जबकि इट इज 9-1, यानी 8% जो है वो क्या कहते हैं कि औरतें होती हैं जेलों में, यानी 9 मर्द जेलों में होते हैं और 1 औरत जेल में होती है। नंबर 4, ऑलमोस्ट ऑल सुसाइड टेररिस्ट हैव बीन यंग मैन। आपने ये खुदकश हमले सुने होंगे, जो खुदकश हमले करते हैं जितने भी हुए हैं आज तक कोई भी एक किसी खातून ने नहीं किया, यानी सारे मर्द हजरात ही करते हैं, इतना जिगर मर्दों का होता है। यानी ये मर्द जो वो ज्यादा होते हैं, औरतें कम होती हैं उसमें। नंबर 5, बट वंस अगेन द जेंडर डिफरेंस फ्लक्चुएट विद द कॉन्टेक्स्ट, यानी जेंडर डिफरेंस ये ऊपर नीचे हो सकता है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। नंबर 6, वेन देर इज प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन बेटा यानी प्रोवोक करना, प्रोवोक कहते हैं सामने वाला बंदा आपकी छेड़खानी करता है फिर आप उसको मारते हैं, यानी वो पहले आपको प्रोवोक करता है, यानी आपको गुस्सा दिलाता है। द जेंडर गैप श्रिंक्स, यानी अगर प्रोवोकेशन की बात की जाए तो फिर जेंडर गैप जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे कब होता है ये जेंडर गैप? जब प्रोवोकेशन की बात आ जाए, यानी जब कोई और बंदा आपको आपको यानी कि स्टिमुलेट करता है झगड़ा करने के लिए। विद लेस असॉल्टिव फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन, यानी वो एग्रेशन जो थोड़ा सा लेस होता है, यानी कमतर होता है। फॉर एग्जांपल स्लैपिंग, थप्पड़ मारना, स्लैपिंग अ फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर को थप्पड़ मारना, थ्रोइंग समथिंग, कोई चीज दूसरे को फेंक कर मारना, और वर्बली अटैकिंग समवन, या हाथ से किसी पर हमला करना। वुमेन आर नो लेस एग्रेसिव देन मैन, यानी इन छोटे छोटे एग्रेसिव एक्टिविटीज, स्लैपिंग, थप्पड़ मारना, कोई चीज उठा के दूसरे को मारना, या किसी को हाथ से थप्पड़ मारना, ऐसी कोई चीज, इसमें औरतें मर्दों से कम नहीं है। ये कब होता है? जब सामने कोई प्रोवोकेशन करने वाला हो। अक्सर छोटा बच्चा जो होता है वो रोता है माँ के सामने, जब वो ज्यादा रोता है तो फिर उसको थप्पड़ भी मारती है, उसको गुस्सा भी आ जाता है, कोई यानी कोई चीज उठाकर बच्चे को मारती भी है। ठीक है, इसी तरह जो है किसी को डांट क्या कहते हैं कि कोई चीज उठाकर मारना या लाठी से मारना, मुक्के मारना, ये कब औरत करती है? जब उसको कोई सामने से बंदा चिढ़ा रहा हो, कोई बच्चा चिढ़ा रहा हो, तभी वो एग्रेशन में आ जाती है, वरना वो एग्रेशन में नहीं आती। तो बेटा आज अल्लाह के फजलो करम से 2 सेशन में हमने अपने ये छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, और इनमें हमने पढ़ा कि किन किन चीज़ों में औरतें डिफर करती हैं मर्दों से, और किन किन चीज़ों में यानी कि सिमिलर हैं मर्दों के, और किन चीज़ों में मर्द आगे हैं और किन चीज़ों में औरतें आगे हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस मंडे को नहीं, इस मंडे का ये सेशन हमने कर दिया, उसके बाद वाला जो मंडे आएगा उस पर हम अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।